यस, वेलकम एवरीवन। सो आज का ये सेशन हम किस लिए कर रहे हैं? बुद्ध पूर्णिमा का डिस्कशन के लिए। बुद्ध पूर्णिमा का जो इवेंट है इट इज देयर, बट बुद्ध पूर्णिमा है क्यों, मतलब बुद्ध पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस क्या है वो पता है सबको? लामा फेरा क्योंकि हम कर रहे हैं, और लामा फेरा का जो बेस है, जो मेन कोर है, वही बुद्धा एनर्जी है। तो बुद्ध पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस क्या है वो पता है आप लोगों को? सर पूर्णिमा के दिन बर्थ दिन सभी एक ही पूर्णिमा के दिन ही हुआ करते हैं। हम्म हम्म ओके, नहीं पता, किसी को नहीं पता कुछ? सर एनलाइटमेंट हुआ था उनका इसलिए। ओके, सो बुद्ध पूर्णिमा क्या है? बुद्ध पूर्णिमा नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये जो होता है, तो उसी दिन जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का, उसी दिन एनलाइटनमेंट भी मिला, और अपना देह त्याग भी इसी दिन किया। यानी कि कोई भी इंसान होता है, उसके जीवन का जो मेन इवेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बर्थ तो होता ही है, एनलाइटनमेंट इम्पोर्टेंट इवेंट है, और डेथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इवेंट। तो इवेंट की बात हम करते हैं तो बाकी सब चीजों की बात करते हैं ना, जॉब कब लगेगी, मैरिज कब होगा, बच्चा कब होगा, ये सब हम इवेंट गिनते हैं। बट एक्चुअली मेन इवेंट क्या है? मेन इवेंट तो यही है ना, हम आए क्यों है यहाँ पे ना, वाई वी आर हियर। वो समझ में नहीं आएगा अगर एनलाइटनमेंट वो इजी नहीं है ना, इट्स नॉट इजी, कंटिन्यू चलना पड़ता है उसके ऊपर। सो विदाउट दैट ये पर्पस ही फेल हो जाता है ह्यूमन लाइफ का। तो इसीलिए चलना पड़ता है इसके ऊपर कंटिन्यूअसली। कितने स्टूडेंट्स हमारे पूछते हैं ना, सर कितने दिन करने का, कितने दिन, और मैं बोलता हूँ जब तक चिंता हो करते रहो। रीजन है उसका कि कंटिन्यू करना ही पड़ेगा कोई चीज को। एक बार कर दिया, दो बार कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है ये सब चीजों में। और वो क्यों कंटिन्यू करना है उसके पीछे का भी कारण होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज आप एक बार करते हो तो थोड़ा समझ में आता है, 10 बार करते हो तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, 100 बार करते हो तो बहुत कुछ समझ जाते हो, 1000 बार करोगे तो फिर उसमें आप मास्टर हो जाते हो। सो दिस इज द रीजन कि कोई भी चीज होती है, सब लोग है ना एक्चुअली टाइमली ज्वाइन हो जाए ना, बीच बीच में फिर आते हैं सब किया। सो बुद्ध पूर्णिमा जो है इम्पोर्टेंट है। अब बुद्ध पूर्णिमा को ये सब चीजें घटनाएं घटित हुई, पर ये क्यों होता है वो हमें जानना है। एक तो चीज, पोर्टल के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कुछ ना, 7-7 पोर्टल, 8-8-9-9, ये सब सुना होगा। ये पोर्टल यानी क्या होता है कि आपको कहीं पे जाना है, पर वॉल ही वॉल है सपोज, तो आप उस रूम में से बाहर निकल नहीं पाओगे ना। बट वहां पर थोड़े टाइम के लिए अगर कोई डोर ओपन कर देता है, चलो जिसको बाहर आना है आ जाओ, तो एट दैट टाइम इफ यू आर अवेयर, तो आप उसमें से उस डोर का उपयोग करके वहां से बाहर निकल सकते हो ना। सो दिस इज कॉल्ड अ पोर्टल। तो बुद्ध पूर्णिमा भी एक्चुअली एक पोर्टल ही होती है। वो पोर्टल ओपन होती है उस रात को, किस चीज के लिए होती है ओपन? फॉर द एनलाइटनमेंट। अब एनलाइटनमेंट की बात आएगी तो सबको ऐसा लगेगा कि क्या हम सब बुद्ध बन जाएंगे, पर इसके पीछे का प्रोसेस समझो। प्रोसेस समझे बिना कोई कुछ नहीं बनने वाला है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? हीलिंग। हीलिंग यानी कि हमारे अंदर से बहुत सारी चीजें जो है, इम्बैलेंस है, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, उसको रिलीज करना। सो दिस पोर्टल विल वर्क ऑन दैट पार्ट फर्स्ट, क्योंकि वो चीज नहीं होगा ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग, कितना भी कुछ कर लो, जब तक वो चीज नहीं होगा। सो दिस इज द रीजन सभी हीलर्स को, कितने हीलर्स को, कि लोगों का हीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, खुद के ऊपर काम करते नहीं होता। रीजन ही यही है कि इम्बैलेंस बहुत सारा पड़ा हुआ है वहां पे। सो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं घटित हो रही होती है, तो उस वक्त अगर हम कुछ चीज करें तो वो एम्पलीफाई हो जाता है। सो दिस इज द रीजन बुद्ध पूर्णिमा का इंपॉर्टेंस है। बुद्ध पूर्णिमा लगभग जब से हमने लामा फेरा सिखाना चालू किया है, हर साल या तो वर्कशॉप्स रखते थे सनमून सोल पे लामा फेरा का, या तो कुछ ना कुछ हम सेलिब्रेट करते थे। कुछ नहीं होता था तो ऑनलाइन भी करते थे, बट ऑलवेज हमने ये ट्राई किया हुआ है कि गैदरिंग करते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि व्हेन यू गो इन द ग्रुप, तो बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती रहती है, एंड इट गिव्स अ इम्पैक्ट। अब लामा फेरा जो हम कर रहे हैं, तो लामा फेरा का तो पावर जोन जो है, कोर एलिमेंट है, वो बुद्ध तत्व ही है, और वहीं से हमें हीलिंग होता है। सो
टेक्निक तो कुछ भी हो जाए, टेक्निक्स से ज्यादा जो मेन सोर्स जो है वहां से कनेक्शन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बुद्ध पूर्णिमा का जो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा इज फॉर डेवलपिंग अ कनेक्शन, दैट इज वन पर्पस। दूसरा पर्पस है कि हमारा जो भी हीलिंग पार्ट है वो एम्पलीफाई हो जाए वो दिन का। क्योंकि एक चीज देखो कि एनलाइटनमेंट क्या उसी दिन सिद्धार्थ गौतम ने मेडिटेशन या साधना की थी? नहीं, वो काफी सालों से कर रहे थे। उसी दिन क्यों हुआ एनलाइटनमेंट? क्योंकि उस रात को पोर्टल ओपन हुआ था और वो चीज एम्पलीफाई हो गया। सो दिस इज द रीजन। और जो भी चीज होती है, बर्थ तो हमारा हमारे हाथ में है नहीं ना, डेथ भी हमारे हाथ में नहीं है, बट डेथ भी उन्होंने तो अपने आप ही चुना था इसी दिन को। एनलाइटनमेंट जो हुआ वो चीज भी इसी दिन हुआ। सो देयर इज अ सीक्रेट कि ये एक पोर्टल है, और ये पोर्टल है हमारे जो भी कार्मिक मेमोरीज है उसको रिलीज करने के लिए। सो एवरी ईयर यू हैव टू वर्क ऑन दिस पोर्टल, कुछ ना कुछ करके एटलीस्ट हम थोड़ा 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 कट कर सके खुद के अंदर से। और एनलाइटनमेंट ऐसे ही आता है। एनलाइटनमेंट एक्चुअली यहाँ पर जितने भी लोग हो ना, आपने अनुभव कर चुके हो, बट वो कैसा होता है, टेम्पररी होता है। उसको रिटेन करना ना वो जरूरी होता है। एनलाइटनमेंट मीन्स व्हाट के आप सब लोगों ने कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा ना कि यू आर फ्री, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और आप डिटैच हो जाते हो हर एक चीज से। और एक ऐसी अवस्था होती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो टेम्पररी फेस होता है, परमानेंट नहीं होता। वो बहुत ही छोटे क्षण के लिए होता है। तो वो एनलाइटनमेंट है वो चीज, बट उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। बुद्ध बनना यानी कि रिटेन करना। रिटेंशन इज नीडेड। रिटेंशन क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। अब जो भी यहाँ पर मेल्स है, मेल्स को ये एक एक्सपीरियंस हुआ होगा, फीमेल्स तो शायद नहीं जाते होंगे, बट मेल्स सब भी स्मशान में गए होंगे ना, किसी के भी चिता के लिए या कुछ भी। बट एट दैट टाइम यू विल फील द एनलाइटनमेंट। एक्चुअली उस वक्त आप टोटली डिटैच हो जाते हो वर्ल्ड से। उस वक्त वो जो अवस्था होती है ना, वो एनलाइटनमेंट ही होता है, और वो टेम्पररी होता है वहां पर। क्यों वहां पर होता है? क्योंकि शिव को ही स्मशान निवासी कहा गया है ना। तो किसी मंदिर में से जाओ वहां पे, उससे बेटर है कि वहां पे जब जाते हो ना, यू फील डिटैचमेंट, टोटली डिटैचमेंट। बिकॉज शिवा एंड बुद्धा दोनों का अगर क्वालिटीज देखे तो बहुत सारा कुछ पैरेलल दिखेगा। मेडिटेशन पोज में बैठे हुए दिखेंगे, मेडिटेशन और साधना, ध्यान, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ हीलिंग, इनर वर्क, यही सब चीजें दिखेगा। तो हीलिंग करना यानी कि खुद के अंदर कनेक्ट हो जाना। हेल्थ की बात हम करते हैं ना, स्वस्थ, स्वस्थ यानी कि स्व प्लस थ। तो जो स्वयं में स्थित हो जाता है ना, वो स्वस्थ है। जो बाहर बाहर भाग रहा है वो अस्वस्थ है। तो ये हम वैसे भी बोलते हैं ना कि आज मैं अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ होने का मतलब क्या है कि स्वयं में स्थित नहीं है। तो स्वयं में स्थित होना वो बुद्ध तत्व है। दैट इज बुद्धा, दैट इज रियल बुद्धा। व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ योरसेल्फ, जब आपकी एनर्जीज कहीं और जा ही नहीं रही है, खुद के अंदर आ गए आप, दैट इज बुद्धा। सो लामा फेरा में भी हम ये कमांड देते हैं ना कि बुद्ध तत्व को इन्वॉल्व करते हैं, हम हार्ट चक्र में स्थापित करते हैं। उसके पीछे का पर्पस ही वही है कि एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग वी एस्टैब्लिश इन द हार्ट चक्र। हार्ट चक्र में ही क्यों दिया जाता है? बिकॉज अभी जो ये ऑरा की सीरीज चल रही है उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम सबका डेवलपमेंट, इवन इंसानों का नहीं, बट जो भी एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, सब कुछ चीजों का जो डेवलपमेंट मेथड है वो एक ही है। वो क्या है? ऊपर से इलेक्ट्रिक एनर्जी, नीचे से मैग्नेटिक एनर्जी, और वो हार्ट चक्र में मिलती है। और हार्ट चक्र से ही एक वलय बनता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऑरा बोलते हैं। सो ऑरा भी इस तरीके से बनता है व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ योरसेल्फ ओनली। तो हार्ट चक्र स्ट्रांग होता है, और वो जितना स्ट्रांग होता है उतना ही प्योरिटी आती है, और फिर आप एक रास्ते पे चलने के लिए चालू हो जाते हो, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि हार्ट चक्र ही ब्लॉक होगा, हार्ट चक्र ब्लॉक तो मेजोरिटी लोगों का मिलेगा। क्यों मिलेगा पता है? क्योंकि लैक मेंटालिटी तो आ ही जाती है ना, मेरे पास अभी इतना ही है, ये चला गया तो क्या हो जाएगा, दूसरा आएगा तो नहीं आएगा। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, पैसे को लेकर कैसा हो रहा है, हेल्थ को लेकर के। सो देयर इज लैक मेंटालिटी। हम वो उतना ट्रस्ट लेकर के नहीं बैठे हैं, पर हमें इतना बहुत ट्रस्ट है कि रात को सोते हैं कि भाई सुबह तो मैं उठूंगा। हाँ, एक साल का रिचार्ज हम करके बैठ जाएंगे, मतलब है कॉन्फिडेंस कि 1 साल तक तो जी लेंगे हम। ठीक है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी काम तो हम कर लेते हैं, पर छोटे छोटे काम करने वो नहीं होंगे। कि मेडिटेशन करना छोटा काम है ना, हाँ, हीलिंग करना, स्पिरिचुअलिटी, ये नहीं होगा ना। बड़े बड़े काम हम कर लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस ले लेंगे, ओके, एवरीथिंग विल डू, बट डिवाइन के ऊपर कनेक्शन नहीं बिल्ड करते। एवरीथिंग इज अबंडेंस। मतलब हम कितनी ही ब्रीदिंग कर चुके होंगे ना अब तक, पर कभी सोचा कि अगले पल सांस आएगी कि नहीं आएगी? नहीं है ना, हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो अबंडेंस है। कभी हमने सोचा कि पानी पीने को नहीं मिलेगा? तो नहीं सोचा।
क्योंकि वो अबंडेंस में है। तो नेचर के द्वारा जो भी चीज बना है ना वो सब अबंडेंस है। सो दैट इज एनलाइटनमेंट, वही चीज है। बट जो इंसानों ने बनाया है ना वो चीजें लिमिटेड है और उसके पीछे हम भाग रहे हैं, इसलिए एनलाइटनमेंट नहीं आ रहा है। पैसा लिमिटेड है क्योंकि इंसान ने बनाया है और उसके पीछे हम जा रहे हैं, इसलिए एनलाइटनमेंट नहीं हो रहा है। सो इट इज अ नीड, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं चाहिए, बिकॉज उसके बिना जी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो दैट्स ओके। बट एनलाइटनमेंट के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें खुद के अंदर से हटाने पड़ेंगे। ओनली हीलिंग विल नॉट वर्क, लाइफस्टाइल मैनेज करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी और डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, तब होता है। अब आज जो हम ये चीज कर रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा का डिस्कशन। बुद्ध पूर्णिमा जैसे मैंने बताया कि डोर ओपन होता है। वो डोर ओपन जब होता है, लाइक शिवरात्रि को भी रात को मेडिटेशन करते हैं कितने लोग ना, तो ये सब जो इवेंट है वो एक टाइप के पोर्टल्स होते हैं कि उस वक्त कुछ ना कुछ तो घटनाएं घटित हो जाती है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग और अपर लेवल पर हायर डायमेंशंस में कुछ कनेक्ट होता है और वो आपको लिफ्ट कर देता है। अब ये लिफ्टिंग प्रोसेस क्या है वो चीज समझो कि सबसे पहले तो आपको हील होने के लिए खुद फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा ना कि यस आई एम रेडी, खुद करना पड़ेगा ना। दैट इज वन थिंग। कितने लोगों का यहां से ही डिसकंटिन्यू हो जाता है कि फर्स्ट स्टेप दे आर नॉट टेकिंग। अब ये जो फर्स्ट स्टेप लोगे ना उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेप लोगे तो उसके बाद आपके जो भी एंसेस्टर्स है वो एक्टिव मोड पर आते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग देन दे आर एक्टिव कि यस, तो उनका सपोर्ट जोन प्रिपेयर होता है सबसे पहले तो। सो दे आर हेल्पिंग यू फॉर योर हीलिंग, विदाउट दैट इट विल नॉट गो, वो नहीं हो पाएगा। ये एक साइकिल है। एक कोई भी चीज होती है ना, लाइक आपको गवर्नमेंट में कोई फाइल पास करवानी है या तो बैंक में से लोन, देयर इज अ प्रॉपर चैनल कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये टेबल पर फाइल जाएगी और ऐसा। तो जब आप हीलिंग के लिए सबसे पहले तो खुद एक फर्स्ट स्टेप लेते हो, डिसाइड करते हो कि यस आई एम रेडी, उसके बाद क्या होगा कि योर एंसेस्टर्स विल रेडी टू सपोर्ट यू। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा कि डिवाइन एनर्जीज, यानी कि जो भी ये एनर्जीज हम जो भी बोलते हैं, जो भी भगवान है, बुद्ध है, राम, कृष्णा, जो भी भगवान जिनको भी हम मानते हैं, वो एक्टिव मोड पर तभी आएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू बी प्रिपेयर, देन योर एंसेस्टर्स विल प्रिपेयर, देन डिवाइन एनर्जीज विल इंटरेक्ट। इसके बाद अपर लेवल जो होता है ना, वो क्या होता है कि तीन चीज एक्टिव होने के बाद भी आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती। किसके ऊपर का एक लेयर जो है वो है कार्मिक लेयर है। तो कार्मिक लेवल जो है वो हीलिंग करने से ही डील होता है। सो वो जरूरी नहीं है कि हमने हीलिंग की तो कार्मिक लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, बट वो हील कितना करने पे होगा दैट वी डोंट नो। सो ये प्रोसीजर है। ये करने के बाद कार्मिक लेवल पर आप जाते हो। तो कार्मिक लेवल पर जैसे जैसे कटर चलता है, कट होता जाता है, देन यू विल सी चेंजेस इनटू योर लाइफ, अदरवाइज इट विल नॉट गो। सो ये थोड़ा सा प्रोसेस स्टेडी है, बट इस पे चलना पड़ता है। एंड एट द एंड जो हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं वो बाद में ही आएगा। यू विल नॉट गेट, यू विल क्या, कोई भी एक्चुअली नहीं पाएगा, कोई भी नहीं पाएगा। हीलिंग करके जब तक ये कार्मिक लेवल का कटिंग नहीं करेंगे ना हम, तब तक वो चीजें नहीं आएगी। सो शॉर्ट और टेम्पररी एनलाइटनमेंट हमें मिल जाता है, बट जो रिटेंशन है ना वो हीलिंग के बाद ही आता है। सो ये जो पोर्टल होता है, पोर्टल के वक्त आप हील करते हो कोई चीजों को, तो वो एक लॉन्ग टर्म वाला हो जाता है कि लाइक एक सेशन आप करते हो तो बोला गया ना कि एक दिन का हीलिंग हुआ, बट वो पोर्टल ऐसा होता है कि कई महीनों का, या तो आपका कार्मिक लेवल अगर सपोर्ट जोन में हो तो पूरे पूरे साल का भी वो हील कर सकता है। इट कैन हैपन। ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, टाइमिंग फैक्टर। तो हमने आगे भी डिस्कशन किया हुआ है ना कि सक्सेस होने के लिए क्या चीज चाहिए, सही टाइम पे सही जगह पे आप होने चाहिए, दैट्स इट। तो टाइमिंग और प्लेसमेंट, ये दो चीजें मायने रखती है यहाँ पर। सो बुद्ध पूर्णिमा एक सभी हीलर्स के लिए, या तो जो लोग भी ग्रो होने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो पोर्टल को ओपन करता है। और उसमें अगर आप एंटर हो गए तो वो हील कर देगा। उसमें एंटर होने के लिए करना क्या होता है कि आपको रेडी रहना पड़ता है। यस आई एम रेडी, आई एम वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, दैट इज इट। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू चूज। क्लियर एवरीवन? बुद्ध पूर्णिमा एक्चुअली क्या है वो समझ में आया अभी? बुद्ध पूर्णिमा नहीं, बट जितने भी ऐसे इवेंट्स होते हैं ना वो कुछ ना कुछ पोर्टल ही लेकर के आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्या पोर्टल लेकर के आता है? एनलाइटनमेंट। सो एनलाइटनमेंट से पहले वो क्या चीज करेगा? कार्मिक लेवल पर हीलिंग का काम करेगा। दैट्स इट। सो वो जैसे जैसे होता जाएगा फिर यू विल गेट समथिंग अपनी लाइफ में, अदरवाइज फिर एक जगह पर स्टक हो जाता है इंसान। तो मल्टीपल हीलिंग्स, बहुत सारे सेशंस करते हैं हम, दैट्स ओके, बट ऐसे जो दिन होते हैं उस टाइम आप कुछ भी कर लोगे ना, दैट विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट। ओके, क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ गया सबको? यस। अभी हम जो प्लान आउट करने वाले हैं ना वो मैं शेयर कर देता हूँ। हमने ग्रुप में डिस्कशन किया हुआ था
इस गैदरिंग के लिए। और हर साल हम कुछ ना कुछ करते हैं, सब कुछ चीजें ऑनलाइन चलती है, बट बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है कि जब हम ट्राई करते हैं, प्लान आउट करते हैं कि सब लोग मिले और मिल करके एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करें। ओके, सो दिस टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू दैट। और मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से वो डिटेल्स। ओके, सो बुद्ध पूर्णिमा जो है उस फुल मून में, जैसे मैंने बताया, पोर्टल यानी कि अदृश्य द्वार खुलते हैं। बट वो किन के लिए होता है कि जो लोग रेडी होते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए, तो उनको कनेक्शन मिल जाता है एंड यू कैन गेट समथिंग। जो भी हीलिंग वर्क चाहिए होता है आपको इनर लेवल पर, वो हील हो जाता है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पर ये फोटोग्राफ आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि सिद्धार्थ गौतम जो थे, इसी बोधि ट्री बोलते हैं इसको, इसके नीचे बैठे और यहाँ पर एक संकल्प लेकर के बैठे कि जब तक मुझे जो चाहिए, जो हम बोलते हैं ना रहस्य सत्य ज्ञान, वो मिल नहीं जाता तब तक मैं उठूंगा नहीं। ये वही रात थी जिसको बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। और वो बैठे रहे और ऐसा कहा जाता है कि कुछ 550 या 650 पास्ट लाइफ्स अपनी देख ली और उसको हील किया उन्होंने। ओके, और उसमें से ये होने के बाद वो बुद्ध तत्व को प्राप्त हुए कि उनको पूरा क्लियर हो गया। और जब वो उसमें से बाहर आए तो उनके पहले शब्द यही थे कि मैंने अपना पुराना घर जला दिया है, नया घर बनाने का सामान भी जला दिया है, यानी अब मेरे पास कोई घर है नहीं, नया घर मैं बनाऊंगा नहीं। अब ये एक सांकेतिक चीज है, ये क्या बोलना चाहते थे वो समझिए कि घर यानी कि ये जो जीवन है ना, एक घर है जिसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। घर यानी कि मेमोरीज का स्टोर हाउस, जो भी हम कर्म बोलते हैं, कार्मिक मेमोरीज, सब कुछ चीजें बोलते हैं ना, वो घर है, आत्मा का घर है। जब भी डेथ होती है तो मेमोरीज आत्मा अपने पास कैरी करके ही जाती है, वही कर्म होता है। सो यहाँ पर जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया तब उन्होंने बताया कि मैंने अपना घर जला दिया, नया घर बनाने का सामान भी जला दिया। यानी कि मतलब क्या है कि अब मैं कर्म करूंगा ही नहीं ऐसा कि जो मुझे डाउन कर दे। सामान जला देना यानी कि ये कर्म ही नहीं करने। सो दिस इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट। क्या पास्ट का जो भी है डेटा क्लियर कर लो, नेक्स्ट डेटा कोई जनरेट मत करो। यानी कि ये एक लोन चुकाने जैसा है कि आपकी 3 बैंक से लोन चल रही है, जब आपने सब चुकता कर दिया तब आप फ्री फील होते हो, पर फिर आपको ये भी संकल्प लेना पड़ता है कि अब मैं लोन लूंगा नहीं, तब आप फ्री फील करते हो कि जितना इनकम हुआ वो मेरा। सो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया यहाँ पर भगवान बुद्ध ने कि दिस इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट, कि आपने सारा पिछला जो भी था चुकते कर दिया और नया अब बनाने वाले नहीं हो, तो वो शून्यता आ जाती है। वो जो शून्यता है वही बुद्ध तत्व होता है। तो हम क्या एक नाइट में ऐसा मेडिटेशन करके पूरा का पूरा प्राप्त करेंगे? तो आंसर नो है, क्योंकि ये एक नाइट में नहीं होने वाला कुछ, बट हाँ करते चले जाने पे बहुत कुछ होगा। सो बुद्ध पूर्णिमा को स्पेशल ब्लेसिंग्स होते हैं, जो भी दिन होता है उस वक्त जो भी डिवाइन एनर्जीज को हम आवाहन करते हैं, सो भगवान बुद्ध का एक स्पेशल पावर मिलता ही है, जो उस दिन हम जो भी रिचुअल्स करेंगे, बहुत सारी जगहों पे सेलिब्रेट किया ही जाता है बुद्ध पूर्णिमा को। सो दिस इज अ सिंबोलिज्म। अब इसको आप ऐसे भी देखोगे तो ये पेड़ को क्या बताया गया है कि रूट्स आ रहे हैं जमीन में से, बीच में बुद्ध बैठे हुए हैं और ऊपर भी ये जा रहे हैं इसके ब्रांचेस। इसका मतलब ये है कि ये नीचे भी फैल रहा है, ऊपर भी फैल रहा है, बट सेंट्रल कोर पोर्शन कौन है? सेंट्रल कोर पोर्शन है हम खुद। तो ये कितना फैलेगा ऊपर या नीचे, ये हमारे ऊपर है। ये एक सिंबोलिज्म है, ये बता रहा है। ओके, सो हमें क्या करना है इसका, वो खुद के ऊपर डिसाइड करके ही होगा कि फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। यस, आई वांट टू डू दिस। अब ये जो प्रोग्राम है वो हमने करजत में फाइनलाइज किया हुआ है। करजत पनवेल के बाद आता है, क्योंकि लोनावला और मुंबई के बीच का जगह है ये। तो ये फार्म यहाँ पर हमने फाइनल किया हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर करेंगे। करजत में पहले भी हमने ग्रैंड मास्टर्स के वर्कशॉप्स किए हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये इतना क्राउडेड एरिया नहीं है, नेचर है यहाँ पे, और ऐसे सब काम के लिए नेचर का होना बहुत ही जरूरी होता है। और हमें जो जो भी एक्टिविटीज करनी है वो सब एक्टिविटीज के लिए ये जगह भी क्लियर है यहाँ पे। सो नेचुरल सराउंडिंग मिल जाता है यहाँ पे। एम्यूनिटीज में है उन लोगों के पास, गजीबो है, स्विमिंग पूल इज देयर, नाइट को लाइटिंग होती है, लॉन एरिया है, प्ले एरिया है, रेन डांस है। ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंस है? बिकॉज यहाँ पर जो है ना, लगभग हम जब एक्टिविटीज़ करेंगे तो बीच का दिन है, वीकेंड नहीं है, यानी कि हम ही लोग हो गए, सनमून सोल के स्टूडेंट्स ही मोस्टली हो गए। तो यहाँ पर हमें जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी होगी, वो क्या क्या करनी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारी की सारी जगह जो हम देख रहे हैं उसको हम यूटिलाइज करेंगे
और अलग अलग एक्टिविटीज करके यूटिलाइज करेंगे। ये एक्टिविटीज क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, दिस इज नॉट फॉर मटीरियलिज्म, कि हमें यहाँ पर हीलिंग जो करनी है ना, तो हीलिंग के लिए हमारे खुद के तत्व बैलेंस करने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर हम सारे तत्वों को इन सब चीजों में से ही एक्टिवेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, दैट आई एम शेयरिंग। ओके, सो ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है एंड दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी। ये हीलर्स के लिए है, क्योंकि एक दिन जब ये करोगे ना तो ये एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि कई महीनों की हीलिंग ये टाइम पे हो जाएगी, इसीलिए हमने थोड़ा सा स्टे वाला ऑप्शन रखा हुआ है इस बार जो है वो। सो इस रिट्रीट में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, पूरा स्केड्यूलिंग इसका। सो 1 मई को हम जो है बुद्ध पूर्णिमा है। ओके, तो सुबह 10 बजे से 12 बजे का एक रहेगा सेशन हमारा। तो इसके अंदर हम एक एंट्री गेट लेंगे बुद्धा फील्ड में एंटर होने का। उसके लिए इन्वोकेशन, वंदना, मंगल मैत्री जो हम करते हैं वो, बुद्धा फेरा, सेक्रेड मुद्रास और डीप लेवल का मेडिटेशन। से ये 2 घंटा हम पूरा का पूरा इसमें ही जाएंगे। और ये मैं पूरा स्केड्यूल आपको बता रहा हूँ कि ये हम पूरा दिन जो है टोटली वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर के यही सब चीजें करने वाले हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा आता है जब आप फिजिकल वे में इसको अटेंड करते हो। फिर 12 से 1 बजे हम एक डायरेक्ट एनर्जी एक्टिवेशन, यानी कि दिस विल बी अ चैनल प्रोसेस जो बुद्ध लेवल पर अट्यूनमेंट करता है। सो दिस विल बी हैपन फॉर 1 आवर। उसके बाद ब्रेक होगा 1 से 2 बजे तक, लंच ब्रेक। लंच जो होगा वो प्योर वेज ही होगा, फूड जितना भी होगा वो सात्विक बोला गया है। और हमने जैसे भी गाइडलाइंस है कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, लाइट फूड, तो वो तो मिलेगा, तो सब कुछ खाना कितना है वो आपके ऊपर है, बट होगा सब कुछ सात्विक ही। फिर 2 से 4 बजे तक हम करेंगे मास्टर गाइड कनेक्शन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्योंकि ये कर्म कट करने हैं ना, तो पास्ट लाइफ्स को तो एक्सेस करना ही पड़ेगा हमें। सो दिस विल बी अ 2 आवर। यहाँ पर आपको गाइडेड करवाया भी जाएगा और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा गाइडेंस के थ्रू। तो ये आप लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी, जिन लोगों को नहीं पता है, एक टूल्स पता चलेगा, तो फिर बाद में आप लोग खुद के ऊपर भी करना है तो कर पाओगे, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये 2 आवर्स 2 से 4 बजे तक हम ये करेंगे। 4 से 4:30 ब्रेक हो जाएगा, टी ब्रेक। फिर 4:30 से 6 बजे तक का ये जो 1.5 घंटे का जो टाइम है, एक कार्मिक क्लींजिंग रिचुअल करेंगे। जो रेन डांस था उसके अंदर वाटर एलिमेंट के थ्रू एक्टिवेशन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा शामनिक प्रैक्टिस करेंगे हम, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एलिमेंट्स हमारे भी है, तो एलिमेंट सारे के सारे हमें कैसे यूज करना है पर्पसफुली। सबसे जो मेन एलिमेंट है वो है वाटर, इसीलिए हम पानी ज्यादा पीने का बोलते हैं हमेशा ही। वाटर बैलेंसिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 1.5 घंटे जब ये जो प्रोसेस होगा, तो दिस विल क्रिएट वेरी इम्पैक्टफुल थिंग्स, और आपका इमोशनल लेवल पर बहुत कुछ रिलीज करेगा। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो इमोशंस की वजह से ही है, वो वाटर से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रोसेस होगा 4:30 से 6 बजे तक का। 6 से 7 बजे ब्रेक हो जाएगा। फिर 7 से 8 बजे तक हम एक फिर से बुद्धा चैनल प्रोसेस करेंगे। ये चैनल हमें अवेयर होने के लिए और बुद्धा कनेक्शन के लिए होगा। बुद्ध कनेक्शन हम दिन में 2 से 3 बार करेंगे, सो दैट वे इट विल गिव अ इम्पैक्ट। 8 से 9 डिनर टाइम ब्रेक। फिर 9 से 10 बजे हम का टाइम करेंगे फुल मून मेडिटेशन। अब ये हम ओपन एरिया में करेंगे, जो ग्रीन लॉन और सब कुछ चीजें हैं, तो उसके अंदर अर्थ एलिमेंट और मून एनर्जी को बैलेंसिंग करने का काम करेंगे। मून इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ इमोशंस, और अर्थ जो है वो हमारे अंदर से क्लियरिंग प्रोसेस कराता है, ग्राउंडिंग कराता है। तो ओपन मून के अंदर हम करेंगे। फुल मून का यही इम्पैक्ट है सबसे बड़ा। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट सेशन ये जो होने वाला है। फिर 10 से 11 बजे हम डिस्कशन करेंगे एक्सपीरियंसेस और जो भी चीज़ें होगी, तो हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और फिर वही के वही हम सब रहने वाले हैं। तो जितना भी बैठना होगा, डिस्कशन करना होगा या और भी कुछ एक्टिविटीज, तो 11 बजे तक का रखा हुआ है, बट डिपेंड्स, अगर ऐसा कुछ माहौल बनेगा, एनर्जीज गैदर होगी, तो देर रात तक भी 12-1 बजे तक भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एनर्जीज कैसे परमिट करती है। सो पूरा दिन आपका एक ऐसा जाने वाला है कि आप टोटली दुनिया से डिटैच हो जाने वाले हो। इतने हैवी लेवल के प्रोसेस हो जाने वाले हैं कि ये कई महीनों की हीलिंग एक दिन में हो जाने वाली है आपकी। ओके, बुद्ध पूर्णिमा के पोर्टल का एडवांटेज लेना है हमें। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, 2 मई को 6 से 7 बजे का एक 1 आवर का गाइडेड मेडिटेशन कर लेंगे। दैट विल बी फॉर द एनर्जी सेटलमेंट, क्योंकि हमने अगले दिन जो भी कुछ चीजें की हुई है, बट अभी हमें दुनिया में एंटर होना है, तो हमें फिर से अपनी एनर्जीज और एनलाइटनमेंट दोनों को गैदर करके फिर से रिकनेक्ट कर लेना है। 7 से 8 बजे तक का फिर आपका फ्रेश होने का टाइम, साइलेंट टाइम, और फिर 8 से 9 ब्रेकफास्ट टाइम, और फिर जर्नी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके,
सो अभी दिस इज द टोटल स्केड्यूल जो मैंने सबको। अभी कितने लोगों को ऐसा होगा कि यहाँ पे जाएंगे कैसे और ये सब, तो जो भी लोग एनरोल करेंगे उनका एक ग्रुप बन जाने वाला है कल से, और ग्रुप के अंदर डिस्कशन होगा कि मुंबई जो है वो एक कॉमन प्लेस हो जाएगा। फिर वहां से जितने भी लोग आने वाले हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट और सब कुछ चीजें, फिर कितने लोग हैं क्या है वो अरेंज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी नहीं गए हैं तो डोंट वरी, यहाँ पर क्योंकि सब स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के सपोर्ट कर लेते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा एंड सपोर्ट जोन विल बी देयर। और ये जो इवेंट है ये एक्चुअली बस एक मिरेकल के थ्रू ही प्लान आउट हुआ है। ओके, सो मैं यहाँ पर ये इवेंट, मीनाक्षी इज हियर, सो शी टोल्ड आई थिंक 1-1.5 महीने पहले कि बुद्ध पूर्णिमा को हम करेंगे। उस वक्त जस्ट एक कैजुअल बात हुई थी और हमने यस यस किया, पर ऐसा कुछ था नहीं। फिर अभी लास्ट वीक रश्मि करके एक है स्टूडेंट, सो उससे बात हो रही थी, उसने भी पूछा कि सर बुद्ध पूर्णिमा का इवेंट इस बार कुछ क्या करने वाले हो। सो फिर वी टेक अ डिसीजन, और फिर सब ये जो भी प्लानिंग है स्टूडेंट्स ने ही किया हुआ है। यहाँ पर ये जगह जो आप लोग देखी, तो इसमें मीनाक्षी इज देयर, संध्या इज देयर, जॉली, रश्मि एंड सखी नहीं है यहाँ पे अभी। सो ये लोगों ने सब मैनेज किया हुआ है, सब कुछ चीज ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो हमारी कोई टीम भी है नहीं, हमारे स्टूडेंट्स ही हमारी टीम होती है, ये लोग ही प्लान आउट कर लेते हैं और सब लोग जुड़ जाते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ सन मून सोल, यहाँ पर सब कुछ चीजें इजीली सब लोग वॉलंटियर बन जाते हैं और इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी प्योर एनर्जी के वही हम बताते हैं ना कि सेल्फलेस वर्क करना ना, कुछ भी फायदे के बिना लोगों को सपोर्ट करना, तो सब लोग कर रहे हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंड दिस इज ग्रेट। दिस इज एक हमें भी प्राउड फील होता है कि जो भी हम करा रहे हैं लोगों के अंदर चेंजेस आ रहा है एंड दे आर बिकमिंग सपोर्टिव। सो दिस इज ग्रेट थिंग एक्चुअली। तो हम जो भी कर रहे हैं वो सफल हो रहा है, तो सब लोग ग्रेटिट्यूड दो इन लोगों को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनको। Thank you, Sandhya. Meenakshi, Sati, thank you all. Thank you all. Thank you all. Thank you. Gratitude. Thank you, sir. बहुत अच्छा अरेंज किया आप दोनों. Thank you. Later and gratitude to everyone. Thank you, Jolly, and जो भी लोग इसमें participate कर रहे हैं और अपनी आउट दे रहे हैं. Thank you so much. क्लियर है सबको? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो व्हाट यू कैन डू, बीइंग स्पिरिचुअल वाले ग्रुप में जो भी लोग है जॉली को कांटेक्ट कर लेना। ओके, जो भी कुछ क्वेरीज है, और जो सन मून सोल ऑफिशियल वाले ग्रुप में तो जो नंबर है आपके पास वहां पर आप लोग मैसेज कर देना। ओके, फर्दर डिटेल्स इफ यू वांट, और जिनको भी ये डिटेल्स पीडीएफ चाहिए तो वो वहां पर मैसेज कर देना, विल शेयर पीडीएफ आल्सो। ओके, सो पर्पस ये था आज के सेशन का, टू एक्सप्लेन about the event and about the बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बहुत सारे यार, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है कोई। म्यूट रखो ना सब लोग। अच्छा विपुल भैया, एक पूछना था मुझे इस बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। हाँ, मतलब मैंने ऐसे सुना है कि मेरी एक स्टूडेंट है प्राणी खिलर, तो उसने मुझे बताया कि ये जो दिन है बहुत बड़ा होता है। जैसे अभी आपने पोर्टल की बात करी, तो ऐसे कहते हैं कि एनलाइटनमेंट के बाद मतलब जब बुद्धा उनको रियलाइज हुआ कि धरती पर अभी भी बहुत लोगों की हीलिंग नहीं हुई है, तो ऐसे बोला जाता है कि उस दिन स्पेशली बौद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध 8 मिनट के लिए धरती पे आते हैं और वो सबको एक स्पेशल ब्लेसिंग देने के लिए, हीलिंग देने के लिए। तो ऐसा कुछ आप जानते हैं, ऐसा है क्या? I mean, अगर वो आते हैं 8 मिनट के लिए, 8 ही नंबर है, 8 नंबर तो भगवान कृष्ण से भी जुड़ा है, आई डोंट नो, तो वो 8 मिनट हम कैसे चूज करें? मतलब भगवान के लिए 8 मिनट है, हमारे लिए मे बी हमारे लिए 8 मिनट है, भगवान के लिए वो शायद पूरा दिन हो सकता है या 48 आवर्स हो सकते हैं, आई डोंट नो। तो ऐसा कुछ अगर आप जानते हैं तो प्लीज थ्रो सम लाइट। देखो, एक तो टाइमिंग फैक्टर जो है ना, टाइमिंग फैक्टर को हम कैच नहीं करेंगे 8 मिनट 10 मिनट का टाइमिंग फैक्टर, क्योंकि हर जगह पे बदल जाता है। कि लाइक हमारे लिए हमारी पूरी जिंदगी 80 साल 90 साल हो सकती है, तो उतनी ही जिंदगी एक चींटी के लिए वो जितनी भी जीती है ना, उसको भी ऐसा ही लगता है कि मैं 80-90 साल जी रही हूँ। ओके, तो दैट इज अ टाइमिंग फैक्टर, और इसका हम एविडेंस भी देख चुके हैं साइंटिफिकली भी कि टाइम बदलता रहता है। मतलब पृथ्वी पर कुछ है, ब्रह्मांड में कुछ है, सो वो 8 मिनट वाला नहीं, बट जो बुद्धा का कनेक्शन है, हमने जो भी ग्रैंड मास्टर के भी वर्कशॉप्स किए हुए हैं एंड एवरीवेयर हमें भी और स्टूडेंट्स को भी एक एक्सपीरियंस हुआ है कि बुद्ध आते हैं।
बुद्ध आते हैं, हमारे बीच ही आते हैं, लोगों को वो प्रेजेंस, उनकी स्मेल और सब कुछ चीजें फील होती है, और वो जब भी एंट्री होती है ना, यू विल फील टोटली डिटैच, मतलब आप टोटली खामोश हो जाते हो। तो यहाँ पर भी वो अनुभूति होगी ही आपको, वो चीज करवानी है, इसीलिए हम फिजिकली ये कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि वो चीजें, वो जो है ना, वो एक्टिवेशन वो नहीं पॉसिबल होता। पूरा पूरा दिन हम जब एक एनर्जीज को कैरी करके चलेंगे ना, तब फिर वो एक अलग लेवल पर, अलग डायमेंशन में ले जाएगा सब चीजों को। सो आप लोगों को ये फील होगा, बुद्धा's presence will be there and you will feel that definitely it will come, ये होगा। और एक ये है, इतने सारे लोग अभी जुड़े हैं इस इवेंट के बारे में सुन रहे हैं, और कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे हम फर्स्ट में को। तो ये पर्टिकुलर लोग जो लामा फेरा सीख रहे हैं या हीलर्स है लामा फेरा में, या अभी इस इवेंट में है, और अभी जो इवेंट अगला रिट्रीट अटेंड करेंगे, तो क्या बुद्ध के साथ क्या कनेक्शन हम कह सकते हैं, क्या बिल्ड है, क्या कर्मा है हमारे ऐसे कि जिसकी वजह से वो एक एनर्जी हमारे पास आ रही है। बहुत लोग होते हैं, सबके पास नहीं आती, वो कैसे होता है? क्या बुद्ध हमारी जिंदगी में आकर हमें क्या देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? हमारा ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं? देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड कि ये सब जो भी लोग लामा फेरा सीख रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं या जो जुड़ रहे हैं, तो यस इट इज देयर, हमारे कुछ ना कुछ कर्म होते हैं, पास्ट लाइफ से भी कैरी फॉरवर्ड होते आए हैं। हो सकता है कि हमने कुछ साधनाएं की थी पास्ट लाइफ में पर अधूरी रही है, उसको फिर से रिकनेक्ट करने के लिए हम फिर से कार्यरत हुए हैं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि ये जब चौथे अध्याय में बताते हैं अर्जुन को ना, कि ये गीता ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था, उसके बाद उसने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, फिर उसने राजा इक्ष्वाकु को कहा। तो ऐसे परंपरा से ये गीता ज्ञान चलता चला आ रहा है। तो अर्जुन आस्क्ड कि मैं ये कैसे समझूं कि सूर्य का जन्म तो कल्प के आदि में हुआ है और आपका अभी अर्वाचीन है, तो आपने सूर्य को कैसे सुना है? और तब फिर भगवान बोलते हैं कि मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक होता है ना, वो आता है कि जब जब पृथ्वी पे धर्म की हानि होती है, तब तब मैं सत्पुरुषों को बचाने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लेता हूँ। नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य, हाँ, तो यहाँ पर आता है। सो इट्स सैड कि हम भी एक्चुअली कई बार आ चुके हैं यहाँ पर, ओके, हमें नहीं पता कि कब आए, कैसे आए। अब जो भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हो सकता है हम कहीं ना कहीं सब एक साथ थे ही, जी चुके हैं। दिस इज द रिलेशन। कोई भी कनेक्शन ऐसे बनता ही नहीं है। कनेक्शन आपका कुछ भी होगा ना, बट कोई इंसान 1 मिनट के लिए भी जुड़ा ना आपसे, कुछ ना कुछ कर्म तो होगा ही होगा। विदाउट दैट इट विल नॉट हैपन। ओके, सो देयर इज अ कार्मिक कनेक्शन, वन थिंग। दूसरा डिवाइन और मेरा ये मानना है कि हम कुछ चूज नहीं करते, मॉडलिटी हम चूज करती है कि लाइक कोई भी मॉडलिटी होगी, सो वो हमें सिलेक्ट करते हैं। और फिर ये क्या होता है कि सपोज हमें जॉब पे किसी को रखना है, हमारी रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग, कि लाइक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, या तो सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, या कुछ भी जो अलग अलग काम हो गए लोगों के, तो हम सर्च करते हैं ना कि बेस्ट कैंडिडेट कौन है, उसका बायोडेटा दिखते हैं वैसे। तो डिवाइन इज ऑल्सो वॉचिंग आवर बायोडेटा, जब ये पर्सन कैसा है, इसको काम दिया जाना चाहिए, ये आगे करेगा, तो दिया जाता है, हमें चूज किया जाता है। फिर होता यह है कि इंसान पड़ जाता है मटेरियल वर्ल्ड में और पैसे में, और फिर डिवाइन डिसकंटिन्यू कर देता है कि नहीं भाई, अभी तेरा टाइम नहीं आया है, अभी तो लोअर प्लेन में ही काम कर रहा है, अभी हायर प्लेन पे जाना पड़ेगा। सो क्वेश्चन ये आएगा, तो क्या पैसे नहीं लेना है? पैसे नहीं चाहिए तो नहीं, पैसे चाहिए, बट वो खुद के लिए नहीं। आपको एक डिवाइन पे ट्रस्ट रख के कि फर्स्ट आई एम डूइंग अ वर्क, आफ्टर दैट यू हैव टू पे। ज्यादातर लोगों का ऐसा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पहले पैसे दो। यानी कि एक बिजनेस होता है ना, 10 नारियल चढ़ाऊंगा पर कब मुझे मिलेगा तब। भगवान बोलते हैं ये मेरे साथ बिजनेस करने आ गया है, तेरे 10 नारियल के लिए बैठा हुआ हूं मैं यहाँ पे, पैसे चाहिए और ये। सो दिस इज द मिस्टेक ह्यूमन माइंड इज डूइंग। और हम ऐसा समझते हैं कि हम बहुत होशियार है, भगवान को भी बेवकूफ बना लेंगे, पर ऐसा चलता नहीं है ये सब चीजें। सो दिस इज द रीजन कि हमें चुना गया है इस चीज के ऊपर काम करने के लिए, दैट्स इट। बट हम डिसकंटिन्यू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर मटेरियल डिजायर्स। मटेरियल फुलफिलमेंट होता है, वो अपने आप हो जाता है जब भी होना है, बट हमें एक्टिव होना पड़ता है इसके ऊपर कार्मिक लेवल पर, दैट्स इट, देन इट विल हैपन। क्लियर? आपने जो थैंक यू सर, अभी जो आपने बोला ये सही बात है कि हम आपने हमें आप बोले कि मोडालिटी हमें चूज करती है, तो ये सही बात है सर। हम कहाँ थे और आपका कुछ समझ में नहीं आया, कैसे कनेक्शन जुड़ा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और अभी मैं थोड़ा बाहर गई थी, मोबाइल आई तो फिर मैंने देखा, अरे सर का ये तो मैंने भूल ही गई थी, मैं थोड़ा बाहर गई थी सर अभी, तो मैं बोली अभी तो चला गया, अपना सेशन ही चला गया, मैं चालू करके देखने क्या होता है। तो लेकिन आपने
चूज कर ही लिया सर। थोड़ा अब मालूम नहीं क्या हुआ, सेशन में मेडिटेशन हुआ या नहीं हुआ, कुछ भी हो, लेकिन अभी मैंने ज्वाइन किया तो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी सर ने दी होंगी, आपकी ऑरा से हमें मिल ही रही है सर। ये हमारा भाग्य है, सच में हमारा भाग्य है। यहाँ पे जो भी ग्रुप के मेंबर्स है वो सभी भाग्यशाली है सर कि आपसे जुड़े हैं और आपने हमें चूज किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका। प्रणाम सर। प्रणाम, गुड मॉर्निंग। सर, वीडियो क्यों बंद रखा है? वीडियो क्यों बंद रखा है? वीडियो चालू करो फिर बोलो। वीडियो बंद करने वाले को ना आप पनिशमेंट दे दो सर। नहीं थोड़ा सेलेनाइट की स्टिक आती है, उससे पनिशमेंट दे दो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वो तो बहुत, मेरा इधर से तो बहुत डिस्टेंसेबल है, मेरे तो जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ ये सर बम्बई जाने से अप्रोक्स 3 से 4 दिन लगता है बाई ट्रेन। हाँ, जो भी हो, तो जो लोग जा नहीं पाएगा वो लोग के लिए उस दिन का क्या मतलब शेड्यूल रहेगा, वो अगर आप थोड़ा बता देते तो सबके लिए अच्छा होता। जा नहीं पाएगा उसके लिए क्या करे? उसके लिए एक कर सकते घर में हैं, हम लोग अगर क्या कर पॉसिबल सकते है हैं? तो किसी के पास अगर स्पेयर मोबाइल है तो वहाँ पे कैमरा ऑन करके ऑनलाइन लोग को लाइव ले सकते हैं यूट्यूब पे, या ऐसे पे जिसका भी अकाउंट है ना, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है ना, तो वहाँ पे लाइव लैपटॉप लेके आएगा कोई और लाइव करेंगे ये लोग ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन। ओके, और जो देखते हैं, एनर्जी चलो। एक्सचेंज होगा वो विपुल सर आपसे बात करेंगे। ना मैंने ये नहीं बोला सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर जैसे अपने टाइम मेंशन किया ना, 7 से 8 बजे मेडिटेशन होगा, या दोपहर को इतना से इतना होगा, या शाम को इतना से इतना होगा, ये शेड्यूल अगर आप हम लोग को भी दे दे, हम घर में कर पाए। नहीं वो, हाँ स्केड्यूल तो आपको दे दिया यहाँ पे, बट जो एक्टिविटीज होगी वो तो फिर वहां पर प्रैक्टिकल होगी ना, वो तो सब चीजें जो भी एक्टिविटी होनी। सर वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग का बोल रहे हैं शायद, वो बोल रहे हैं करने के बाद रिकॉर्डिंग दे दो तो वो घर पे करेंगे शायद। रिकॉर्डिंग तो फिर उसी दिन करो तो ही मीनिंग है ना, वो तो फिर रिकॉर्डिंग का तो ना, कोई मीनिंग नहीं रहता। रिकॉर्डिंग का बात नहीं बोला मैंने, बोला जो एक्टिविटी होगा वो कुछ तो हम कर पाएंगे ना घर में। हाँ, वो लाइव हो गाइड अगर आप दे दे जो नहीं पाएगा इसके लिए तो अच्छा होगा। हाँ, देखते हैं, चलो वो सब चीजें। अभी ये देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा कि मेन चीज लाइव तो हम सब चीजें एक्टिविटी करते ही है, फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज ये चीज फिजिकल होना ही पावरफुल होगा, इसीलिए हम कर रहे हैं ये प्लान आउट। बट देखते हैं, चलो वो चीज है, ठीक है। जो लोग भी भाई मैनेजमेंट में है ना, वो सब ध्यान रखो, इसका क्या करोगे ना, डिस्कस कर लेंगे फिर आप लोग जो है वो सब चीजें जो है, ठीक है, देख लेते हैं, चलो वो सब चीजों को। ओके, क्लियर हो जाएगा इधर से जाने के लिए। दूर तो एक्चुअली मैं भी मेरे स्पेस से दूर ही जा रहा हूँ, पता है आपको, मेरा भी हाँ दूर है, क्योंकि कारण क्या होता है कि स्टूडेंट जहाँ पे होते हैं ना फिर तो हम चले जाते हैं, और दूसरा एक जो करजत का जो है ना लोकेशन, वहां पर हमने पहले भी किया हुआ है, वो जो एरिया है ना वहां पर थोड़ा सा मुझे एनर्जी कनेक्ट होती है लामा फेरा के साथ ना, वहां पर सक्सेसफुली इवेंट हो चुके हैं हमारे पास में ना, तो हम फिर करते हैं वहां पे। और एक्चुअली ये पता है 3 दिन इन लोगों के लगे हैं ये प्लेस, इन लोगों ने, मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि मेहनत की है इन लोगों ने प्लेस ढूंढने के लिए भी, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस इन लोगों ने सर्च किए, डिस्कशन किए कितना, ठीक है, एंड में फिर मैंने हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं अभी थक गया हूँ कुछ मेरे आप लोग मेरे कर को लो पता फाइनल। चलने से तो अरुणाचल में तवांग है, तवांग, हाँ, अरुणाचल में तवांग है, बहुत बड़ा मतलब बुद्धिस्ट का प्लेस भी है उधर, वो लामा लोग रहता है। मैं एक बार गया था से कहाँ पे 20-25 है? साल पहले, तवांग, अच्छा, अरुणाचल, ओके, मतलब Next time एकदम बर्मा का बॉर्डर का पास ही, ज्यादा दूर नहीं है। करो ना प्लानिंग, वहां पे आ जाएंगे, उसमें क्या है। एक आइए ना सब बताएंगे। विपुल भैया एक कभी एक नेक्स्ट ईयर में भी ना विल प्लान, मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, लॉर्ड बुद्धा की है, बहुत खूबसूरत है। जब मेरे दिमाग में आएगी, मेरे फ्रेंड जाके आए वहां पे, तो प्लान कर देखो सकते ये हैं। तो प्लान करने में सब लोग अगर रेडी हो ना, तो एक चीज बहुत ही अच्छी जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है इसके लिए, एक ट्रेन जाती है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ना, वो भगवान बुद्ध का जहाँ पे जन्म हुआ, जहां जहां पर वो रहे, घूमे, नेपाल तक जाती है वो, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है ट्रेन में ही, आपका होटल्स और सब कुछ चीजें और सब, मतलब ये आई थिंक हफ्ते 10 दिन या 15 दिन ऐसा कुछ होता है स्केड्यूल, पर वो आपको सही में बुद्धिज्म और बुद्ध के लाइफ के बारे में सब कुछ जानना है ना, तो ये ट्रेन में ही चले जाना चाहिए। उसका अभी का मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ 80,000 के आसपास का था, बट अलग अलग है, 1,00,000-1,15,00,000 के भी है पैकेज, क्योंकि सब इंक्लूड है ना आपका फूड, और वो लग्जरियस ट्रेन है एक्चुअली, जो ये लग्जरी ट्रेन होती है ना, पैलेस ऑन व्हील्स और ऐसा, और फॉरेनर्स ज्यादातर उसमें जाते हैं, क्योंकि जिनको एक्सप्लोर करना है ना, उनको ऐसा चाहिए कि सब कुछ पैकेज में आ जाए, सब कुछ चीजें ना, तो कभी होगा ना तो प्लानिंग करके करेंगे ऐसा ना, उस ट्रेन में ही चले जाएंगे सब लोग, तो सारे एरिया मतलब एक बार में ही कवर हो जाएंगे। एंड उसके यूट्यूब पे जाकर के देखना, लोगों ने रखे हुए, मैं तो ये एक्सप्लेन करता हूँ, जो लोग भी ब्लॉग्स रखते हैं ना, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये देखना,
बहुत ही मतलब देख करके आपको लगेगा कि नहीं ये तो एक बार करना ही है। तो सारा मतलब जहाँ पे जन्म हुआ वहां से एनलाइटनमेंट हुआ से लेकर के देह त्याग किया, सब कुछ जगह सारे के सारे प्लेसेस आ जाते हैं उसमें। तो हमें कुछ बाकी ही नहीं रहेगा फिर उसके बाद ना, सुख कभी भूटान में भी है सर वो। हाँ भूटान में भी है वो, क्या? वो ये बुद्धिज्म का मंदिर और साथ में हाँ और वो भी है तो वो। है, बहुत सारी जगहों पे है वो तो सब चीजें ना। उधर में मैं गया था पहले 20-25 साल पहले। मेन चीज देखो एक्चुअली जो मेरा अनुभव रहा है ना, बुद्धा केम व्हेन यू इनवॉक, तो आपको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ बुद्धा। तो हम कहीं पर भी बैठ करके करेंगे ना, बुद्धा विल कम। दैट्स मेरा, क्योंकि अब तक का एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों में ना। क्योंकि भगवान को ये रिचुअल्स नहीं चाहिए, वो जो चाहिए ना उनको कि कौन है मेरे लिए रेडी, बस उसके लिए मैं हूं, दैट्स इट। तो वहां पर हो जाता है वो सब चीजें। सो जिन लोगों को कुछ भी डिटेल्स चाहिए बीइंग स्पिरिचुअल वाले ग्रुप में हो, वो लोग जॉली को कर देना मैसेज, सी विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स। ओके, बाय एवरीवन, मिलते हैं बुधवार को फिर।